हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ उत्तरा त्यागी। जैसा कि आपको पता ही है, मैं आज आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स में उत्पादन जो फलन होता है उसमें हमारी एक टर्म आती है या एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है, समोत्पाद वक्र, उत्पादन अनधिमान वक्र, स्थिर उत्पादन वक्र। ये तीनों एक ही नाम है, पर्यायवाची शब्द हैं ये। तो समोत्पाद वक्र, उत्पादन अनधिमान वक्र, स्थिर उत्पादन वक्र तीनों एक ही हैं। इंग्लिश में इन्हें कहते हैं आइसो क्वांट या आइसो प्रोडक्ट कर्व। ये जैसे हम उपभोक्ता विश्लेषण पढ़ते हैं ना, जिसमें यूटिलिटी हमने पढ़ा है, उसमें हमने उदासीनता वक्र, तटस्थता वक्र या इंडिफरेंस वक्र भी पढ़ा है। ये सेम उसी की तरह होते हैं, बस इनका काम उत्पादन प्रणाली में है। जैसे उपभोक्ता विश्लेषण में उपयोगिता के संदर्भ में हम उदासीनता वक्र पढ़ते हैं, ठीक उसी प्रकार उत्पादन प्रणाली में हम समोत्पाद वक्र पढ़ते हैं। इनकी सारी प्रॉपर्टीज़ और मेनली सभी कुछ चीज़ें जो भी इसके अंदर पाया जाएगा वो सभी की सभी, ये बनते भी वैसे हैं, डेरिवेशन भी इनका उसी तरह से है। ये सारी की सारी प्रॉपर्टी समोत्पाद वक्रों में उदासीनता वक्रों वाली ही होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे समझना। देखिए, समोत्पाद वक्र, समोत्पाद वक्र क्या होते हैं? समोत्पाद वक्र उत्पादन के दो साधनों, उत्पादन के आप सभी को पता है 5 साधन होते हैं, उनमें से हम 2 साधनों का प्रयोग करते हैं। तो समोत्पाद वक्र उत्पादन के 2 साधनों, कौन कौन से साधन? श्रम और पूंजी। एक श्रम साधन है, दूसरा साधन है पूंजी। श्रम और पूंजी का प्रयोग करके ऐसे पॉइंट्स को बताता है जो समान उत्पादन प्रदान करते हैं। तो समोत्पाद वक्र क्या हो गया? समोत्पाद वक्र वो वक्र होते हैं जो दो उत्पत्ति के साधनों का प्रयोग करके समान उत्पादन प्रदान करने वाले वक्रों को दर्शाते हैं। ये ऐसे पथ को दर्शाते हैं जिस पर समान मात्रा में उत्पादक को उत्पादन प्राप्त होता है। ओके, जैसे कि प्रोफेसर काहन भी कहते हैं, कोहेन भी लिखा रहता है, के अनुसार ये एक डेफिनेशन है। एक समोत्पाद वक्र वह वक्र होता है जिस पर उत्पादन की अधिकतम प्राप्ति दर संभव है। इन्होंने बताया है कि समोत्पाद वक्र वह वक्र है जिस पे मैक्सिमम प्रोडक्शन होगा। अधिकतम उत्पादन का मतलब, अगर कोई स्टूडेंट इंग्लिश वाला भी है तो देख लीजिए, मैक्सिमम प्रोडक्शन, मैक्सिमम प्रोडक्शन होगा और ये स्टेबल होता है। अगर एक उदासीनता वक्र है तो उसके प्रति एक बिंदु पर समान उत्पादन होगा। ए बिंदु, बी बिंदु, सी बिंदु, डी बिंदु, ई कोई भी बिंदु हम यहाँ से ले लें, उन सभी पर समान मात्रा में उत्पादन हमें मिलता है। अब देखिए, यहाँ पर मैंने एक टेबल बनाई हुई है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। संयोग को इंग्लिश में कहते हैं कॉम्बिनेशन। ये हमारा कॉम्बिनेशन है, संयोग ए बी सी डी ई। हमने 5 संयोग यहाँ पे लिए हैं। ये हमारा लेबर है, श्रम, ये हमारी कैपिटल है, पूंजी, और ये हमारा टोटल प्रोडक्शन है। ये हमारा टोटल प्रोडक्शन है। अब देखिए, संयोग ए हमें बताता है हम श्रम की 1 यूनिट ले रहे हैं, पूंजी की 30 यूनिट ले रहे हैं और कुल 100 यूनिट उत्पादन कर रहे हैं। श्रम की 1 यूनिट, पूंजी की 30 यूनिट और टोटल प्रोडक्शन कितना है? 100 यूनिट। बी संयोग हमें बताता है हम श्रम की 2 यूनिट ले रहे हैं, पूंजी की 30 यूनिट ले रहे हैं, तब भी टोटल प्रोडक्शन क्या है? 100 यूनिट है, क्योंकि मतलब ही समोत्पाद वक्र का अगर हम संधि विच्छेद करें तो सम प्लस उत्पाद, यानी कि सम का मतलब समान, उत्पाद का मतलब उत्पादन, तो समान उत्पादन, ऐसा वक्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर उत्पादक को समान उत्पादन प्राप्त होता है। तो सेकंड पे हम 2 श्रम यूज़ कर रहे हैं, श्रम को बढ़ाएंगे। जैसे ही हम श्रम को बढ़ा रहे हैं, 1 से 2 कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो हमारा जो पूंजी है, पूंजी कम हो जाएगी। पहले 30 पूंजी का यूज़ कर रहे थे, अब हम 20 कैपिटल का यूज़ करेंगे। फिर उत्पादन सेम ही रहा। तीसरे बिंदु पर क्या बता रहा है कि हमने श्रम और बढ़ाया तो पूंजी और कम हो गई, पर टोटल प्रोडक्शन 100 का 100 ही है। इस तरह से हमने 5 बिंदु निकाल लिए। उन 5 बिंदु को इस डायग्राम पर
इस इधर हमने एक्स अक्ष लिया है, ये ओरिजिन यानी कि मूल बिंदु है, ये हमारा वाई अक्ष है। एक्स अक्ष पे हम श्रम को लेते हैं, वाई अक्ष पर हम पूंजी को लेते हैं। हमने श्रम के सारे पॉइंट्स एक्स अक्ष पे डाल लिए, पूंजी के सारे पॉइंट्स वाई अक्ष पे डाल लिए। पहला पॉइंट था 1:30, श्रम 1 पूंजी 30, ए पॉइंट बना दिया। सेकंड पॉइंट बी जो है हमारा 2:20, हमने 2 श्रम की ओर देखा, ऊपर जाकर 20 पूंजी की तरफ देखा। इस तरह से हमने ये सारे पॉइंट बनाए और फिर इन्हें मिला दिया, तो हमें क्या मिला, ये मिला आइसोक्वांट। ये क्या मिला हमें, आइसोक्वांट। आइसोक्वांट का मतलब सम उत्पादन वक्र हमें प्राप्त होता है। ठीक है भाई, अब देखो समुत्पाद वक्र तुम्हें समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान सा टॉपिक है, बस कुछ टेक्निकल चीज़ें समझने की आवश्यकता है, आप ध्यान से समझिए। समोत्पाद वक्र वो वक्र है जो समान उत्पादन प्रदान करते हैं। समान उत्पादन किसे, समान उत्पादन उत्पादक को प्रदान करते हैं। इसके हर एक पॉइंट पे, ए पॉइंट ले लें, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट, ई पॉइंट, या और भी हम बहुत सारे पॉइंट्स ले सकते हैं। हर एक पॉइंट पर जो उत्पादन है, जो प्रोडक्शन है, वो इक्वल ही मिलेगा। अब बच्चों समोत्पाद मानचित्र देखते हैं। आइसो प्रोडक्ट मैप क्या होते हैं, समुत्पाद मानचित्र, इन्हें इंग्लिश में आइसो प्रोडक्ट मैप बोलते हैं। ये अगर हम ये एक वक्र है, अगर कई सारे समोत्पाद वक्रों को इस डायग्राम पे बना दें, एक ही प्लेन पर कई सारे समोत्पाद वक्रों को हम एक साथ बना दें, तो वो क्या बन जाता है, समोत्पाद मानचित्र। और कुछ नहीं है, एक साथ यहाँ इस पे हमने एक बनाया है समोत्पाद वक्र आइसोक्वांट, इस पे हमने बहुत सारे 4 आइसोक्वांट बना दिए हैं, IQ1, आइसोक्वांट 1, आइसोक्वांट 2, आइसोक्वांट 3, आइसोक्वांट 4। तो ये क्या बन गया, हमारा समोत्पाद मानचित्र बन गया। जब हमने यूटिलिटी विश्लेषण करा था, उपभोक्ता का जो व्यवहार विश्लेषण हम कर रहे थे, उसमें हमने एक चीज़ देखी थी कि 2 सिद्धांत हम पढ़ के आए हैं। इसमें जो इसे पढ़ने से पहले हमने 2 क्लासेस और करी हैं, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम और पैमाने का प्रतिफल हम कर चुके हैं। ऐसे ही हमने जब उपयोगिता करी थी तो ह्रासमान उपयोगिता का सिद्धांत और समसीमांत उपयोगिता सिद्धांत किया था। उसमें हमने 2 चीज़ें देखी थी। देखो, अगर एक साधन को स्थिर करके, एक साधन को फिक्स कर दिया, सपोज करो हमने लेबर को क्या किया, फिक्स कर दिया, और सिर्फ कैपिटल को बढ़ा रहे हैं, दूसरे साधन को बढ़ाने पर भी उत्पादन में वृद्धि होगी। जो फर्स्ट स्टेज बताती है हमें प्रोडक्शन फंक्शन की, कि एक को ये परिवर्तनशील अनुपातों का नियम है, उसमें क्या होता है, एक को वेरिएबल किया जाता है, बाकी को फिक्स कर दिया जाता है, अन्य साधनों को फिक्स कर दिया जाता है। तो फर्स्ट स्टेज में प्रोडक्शन हमें बढ़ते हुए मिलता है। वही है कि एक साधन को स्थिर करके अगर दूसरा साधन हम बढ़ाते हैं तो उत्पादन में वृद्धि होती है। पैमाने के प्रतिफल में क्या था, सभी साधनों को बढ़ा रहे थे। उत्पादन जो समोत्पाद वक्र है उसमें हम 2 ही साधन ले रहे हैं, तो दोनों साधन को बढ़ाने पर भी उत्पादन में क्या होती है, वृद्धि। फर्स्ट स्टेज जो प्रोडक्शन का हम दोनों पैमाने के प्रतिफल, रिटर्न टू स्केल और लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन जो है वो पढ़ते हैं, उसमें यही देखते हैं कि अगर हम एक साधन को फिक्स करके दूसरे को बढ़ाते हैं या हम दोनों को बढ़ाते हैं एक साथ, तो हमें फर्स्ट स्टेज में प्रोडक्शन बढ़ते हुए प्राप्त होता है, फिर स्टेबल स्थिर हो जाता है, उसके बाद घटते हुए प्राप्त होता है। तो हम यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट स्टेज की बात कर रहे हैं कि अगर हम एक को स्थिर करके दूसरा बढ़ा रहे हैं या दोनों साधनों को एक साथ बढ़ा रहे हैं तो उत्पादन में वृद्धि होती है। उत्पादन में वृद्धि होती है। देखो, अब मैं फर्स्ट वाली, ये जो फर्स्ट लाइन है, ये आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रही हूँ। हमने क्या किया, पूंजी को, इसमें मैं पूंजी को कैपिटल जो होती है उसे कांस्टेंट मान रही हूँ। पूंजी कैपिटल जो है हमारी कांस्टेंट हो गई, तो ये एक लाइन बन गई, ये कांस्टेंट कर दी हमने। यहाँ देखो नीचे जाओगे L, यहाँ और नीचे जाओगे लेबर बढ़ रहा है, कैपिटल बराबर है, हम लेबर को बढ़ा रहे हैं और प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है। ये 100 यूनिट बता रहा है, ये 200 यूनिट बता रहा है, ये 300 यूनिट बता रहा है, ये 400 यूनिट बता रहा है। जितना मूल बिंदु के पास रहते हैं उतना कम उत्पादन बताता है, जितने ही ऊपर की ओर हम मूल बिंदु से जाने लगते हैं, दूर हम जाने लगते हैं, तो उत्पादन भी बढ़ता हुआ हमें प्राप्त होता है। तो जब हमने OL लेबर लगाया, OK कैपिटल लगाया, तो हमने 100 यूनिट प्राप्त करी। OL हमने क्या लगाया, लेबर लगाया यानी कि श्रम लगाया। OK हमने क्या लगाई, पूंजी लगाई यानी कि कैपिटल लगाया। प्रोडक्शन कितना मिला, 100 यूनिट। इसके बाद देखो सेकंड, ये A पॉइंट हो गया। B पॉइंट पे हमारा पूंजी OK ही है, फिक्स है, लेकिन जो हमारा लेबर है वो OL1 हो गया।
प्रोडक्शन हमारा बढ़ गया, कितना यूनिट हो गया, 200 यूनिट। सिमिलर सी पॉइंट पे, ये हमारे ए पॉइंट की बात थी, ये बी की। सिमिलरली सी पॉइंट पे क्या होता है कि हमारा कैपिटल ओ के फिक्स है, OL2 हो जाता है, OL2 हो जाता है और प्रोडक्शन बढ़ के 300 यूनिट हो जाता है। देन अगर हम डी पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर हमारा ओ के फिक्स है, OL3 हो जाता है और 400 यूनिट हमारा उत्पादन हो जाता है। हमारा प्रोडक्शन हर एक बार बढ़ रहा है। ये जो हमने ये जो बनाया है ये भी हमारा समोत्पाद मानचित्र है। और ये दोनों कंडीशन, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट कंडीशन अभी तक हमने सीखी है कि अगर हम क्या कर रहे हैं, कैपिटल को कांस्टेंट मान रहे हैं और सिर्फ लेबर को बढ़ा रहे हैं तो हमें बढ़ता हुआ प्रतिफल प्राप्त हो रहा है या फिर उत्पादन में हमारी वृद्धि हो रही है। और देखो अगर दोनों साधनों को ही बढ़ा दिया जाए तो हमें ये लाइन ड्रॉ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर हमें दोनों साधनों को बढ़ाना है तो ये देखिए, ये वाला डायग्राम देखिए, ये जो काम कर रहा है, अगर हमें देखो यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया हमने, ठीक है, थोड़ा सा गलत हो गया है, ये देखिए हमने ये पॉइंट ले लिया, यहाँ O है, इधर K है, इधर L है लेबर। इस पॉइंट पे अगर हमें लेबर बढ़ाना है, अगर हमें क्या करना है, लेबर बढ़ाना है, तो हमें कैपिटल कम करना पड़ेगा। देखो यहाँ इतना कैपिटल कम करोगे तब इतना लेबर बढ़ेगा, और कैपिटल कम करोगे तो और लेबर बढ़ेगा, और कैपिटल कम करोगे और कैपिटल कम कर दोगे तो और लेबर बढ़ेगा। इसका मतलब है हम दूसरे को बढ़ाने के लिए हमें एक को कम करना पड़ेगा, करना ही करना पड़ेगा। इसे मैं MRTS बोलते हैं, ये जो कम ज़्यादा हो रहा है MRTS। अभी मैं दूसरी वीडियो भी आपको इसकी बना के दूंगी, आप उसमें देखना MRTS का डिटेल एक्सप्लेनेशन रहेगा कि क्या होता है। फिलहाल हमें इतना समझना है कि समोत्पाद मानचित्र क्या होते हैं। जब एक ही प्लेन में या एक ही तल में हम एक से अधिक समोत्पाद वक्रों को बना देते हैं तो वो हमारा समोत्पाद मानचित्र बन जाता है। अगर हम एक साधन को स्थिर करके दूसरे साधन में वृद्धि करते हैं, साधन मतलब उत्पत्ति का साधन में वृद्धि करते हैं तो भी हमें उत्पादन में वृद्धि मिलती है। और अगर हम धीरे धीरे दोनों साधनों को बढ़ाते हैं तो भी फर्स्ट स्टेज क्या रहती है, उत्पादन में वृद्धि ही रहती है, जो कि हम पैमाने के प्रतिफल में देख चुके हैं। अब समुत्पाद वक्र या अनधिमान वक्र या फिर स्थिर उत्पादन वक्र जो है, इसकी मान्यताएं देखो, मैंने 3 एजम्पशंस लिखी हैं जिन पे ये काम करता है। पहली क्या है, उत्पत्ति के केवल 2 ही साधनों को सम्मिलित किया गया है, इसमें केवल प्रोडक्शन के 2 ही साधन हैं। हमें पता है प्रोडक्शन के 5 साधन होते हैं, उनमें से हम लेबर को और कैपिटल, श्रम और पूंजी को इसमें ले रहे हैं। सेकंड क्या होता है, तकनीकी स्थिर रहती है, टेक्नोलॉजी जो है वो स्थिर रहती है, तकनीकी का चेंज नहीं करते। जो मशीनरी हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं वही बाद में करेंगे, जब तक ये प्रोडक्शन फंक्शन काम कर रहा है, जब तक ये समोत्पाद वक्र को हम लागू रख रहे हैं तब तक सेम ही टेक्नोलॉजी यूज़ होगी और प्रयुक्त तकनीकी जो है वो फुल्ली यूटिलाइज करी जा रही होगी, पूर्ण कुशलतापूर्वक प्रयोग की जा रही होगी। ऐसा नहीं है कि उसका प्रयोग हम पूरी तरह से नहीं कर रहे। अगर एक मशीन है वो 100 यूनिट उत्पादन 1 घंटे में कर सकती है तो हम पूरा 100 यूनिट उत्पादन कर रहे हैं, ऐसा नहीं। वो प्रोडक्शन 100 यूनिट का कर रही है, कर सकती है, लेकिन हम कम कर रहे हैं, 50 यूनिट, 40 यूनिट, 60 यूनिट, इस तरह से प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो वो हमारा गलत हो जाएगा। तो ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स या अजप्शंस, कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं करेंगे, अजप्शंस अगर हैं तो समोत्पाद वक्र कार्य करता है। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और MRTS क्या होता है, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है, वो देखने के लिए सब्स्टिट्यूशन, ट्रांसफॉर्मेशन सब्स्टिट्यूशन, ये ट्रांसफॉर्मिंग भी कहते हैं, कई बार इसके अलग अलग नाम है, वो मैं अभी आपको कराऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब आप देखना। थैंक यू।